हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज का मेरा वीडियो कुछ खास बिंदुओं पर है। कुछ जानकारी देनी थी और कुछ बातें आपको बतानी थी। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जंतर मंतर पर किन किन लोगों ने वीडियो बनाए और आखिर वो क्या कह रहे हैं और वहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है। अब प्रोग्रेस तो हम एक ही आशा कर रहे हैं उनसे कि भाई 3 जजों की जो कमेटी आपने बनवानी है उसकी प्रक्रिया आपने कहाँ तक शुरू कर दी या कहाँ तक पहुँची। लेकिन अभी तक ना तो इनके चेयरमैन ने और ना ही इनके कोई ऑथराइज स्पोक्स पर्सन ने ये बताया है कि 3 जजों की जो कमेटी है उसकी प्रक्रिया या लेटर हमने यहाँ तक कर दिया है। अभी भी लगता है कि जंतर मंतर उन्हीं लोगों के हाथ में है जो पहले जिन लोगों के हाथ में हुआ करता था। एक स्पोक्स पर्सन की वहाँ कोई कुछ चल नहीं रही है। जब मैं वीडियो बना रहा था तो उससे कोई 40 मिनट पहले मैंने कपिल का वीडियो देखा। वो कोई एक्स ग्रुप की बात कर रहे थे, 6200 वाले की। अब क्योंकि जंतर मंतर पर तो और तो सब किनारे में है, लीडर कपिल ही है। कपिल फौजी लीडर है वहाँ का। FVA इक्वल टू कपिल और कपिल इक्वल टू FVA। वहाँ पर चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर और दूसरे व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखते हैं। इस व्यक्ति को यही पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। इनकी बात सुनकर के मेरा तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मतलब एक बुद्धिहीन व्यक्ति भी ऐसी बातें नहीं करता है। ये कहते हैं कि भाई मेरे पास फोन आ रहे हैं एक्स ग्रुप के। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि वही एक्स ग्रुप वालों, तुम इस व्यक्ति को किस हिसाब से फोन कर रहे हो? क्या आपसे इनका लेवल ज्यादा है क्या? चलो, आपने जवाब दिया। आप बता रहे हो कि भाई आपने एक्स ग्रुप वालों को बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 लोगों ने केस कर रखा है एयर वेटरन्स ने। वही काफ़ी है, दोबारा और करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लोग आपसे पैसा लेंगे और अपने पास मार लेंगे। अब इस व्यक्ति को यह भी पता नहीं है कि 11 वेटरन्स एयरफोर्स वालों ने केस किया था, वो टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो चुका है। एक आंदोलन को लीड करो और जानकारी नहीं हो, बिना जानकारी के तो आंदोलन लीड नहीं किया जा सकता। ये तो भ्रमित करने वाली बात हुई। और इनको यह भी पता नहीं, कह रहे दूसरे पैसे मार जाएंगे। भाई आपने आपके जैसा समझा हुआ है क्या? जैसे आप लोग जंतर मंतर से पैसे मार करके बैठे हो, हिसाब नहीं दे रहे हो, 4-5 आदमी। राजीव वैल जी ने वॉइस ऑफ एक्सर्समैन के जो उपाध्यक्ष हैं, वो वकील भी हैं। 1 से 2 एप्लीकेशन जिस समय वीडियो बना रहा हूं ऑनलाइन प्रस्तुत करवा ली हैं और हर व्यक्ति के 5-5 हज़ार रुपये जमा भी हो गए हैं और केस भी लड़ा जाता है। कितना ही लड़ लो, जब एक बार की वकील की फीस है 1.5 लाख रुपए, 100 आदमी होंगे तो 1500 रुपये आएंगे। हल्का, बहुत हल्का पड़ गया है। वहाँ केस 102 का हो गया है। 43 लोग और नए जो एयरफोर्स के वो हैं और नेवी वालों ने कर दिया है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो क्या आपका आंदोलन लीड करेगा? मैं एक्स ग्रुप वालों को बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया निरंतर चालू है। ऐसे लोगों से बात नहीं करें जिन्हें एक्स ग्रुप के बारे में, वो जो एक्स ग्रुप में है ही नहीं या एक्स ग्रुप के बारे में कोई बात ही समझ में ही नहीं आता हो। और जहां तक ये पैसे की बात कर रहे हैं, पहले तो अपना पल्ला साफ कीजिए दूसरों पे जब आप बातें करना। अब मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा। मैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब का भी एक वीडियो देख रहा था। वो लिखते हैं कि भारत सरकार ने कोई एक विसंगति के बारे में हल किया या क्या किया, कुछ ऐसा उनका जो थंबनेल में या टॉपिक था। मैंने भाई देखा क्या हो गया, कौन सी विसंगति ठीक कर दी? अभी तो कोई ऐसा है नहीं। हो सकता है जंतर मंतर पर बैठे इनके संपर्क में हो। तो इन्होंने सर्च किया और ये पहुंचे 29 जुलाई 2022 को और कहते हैं हमें 110 दिन बैठे हुए हो गए जंतर मंतर पर
और हमें एक विसंगति दिखाई दी और उसमें हल निकला, इनको हल दिखाई दी ओआरओपी की विसंगति, ये ऐसे बोलते हैं। और ओआरओपी की विसंगति ये थी कि सेवा प्रथा पर संसद में किसी ने सवाल पूछा, उस सेवा प्रथा के सवाल पर एक पॉजिटिव आंसर था। उस पॉजिटिव आंसर को वो कहते हैं कि ये ओआरओपी की विसंगति थी, कुप्रथ सेवा प्रथा, और पॉजिटिव आंसर वो हल हो गया। भाई कमाल हो गया यार। 29 जुलाई 2022 को तो आपका आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, तो आप इसका श्रेय किस लिए ले रहे हो? और कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, सेवा प्रथा एक कुप्रथा है, ओआरओपी की विसंगति नहीं है। शब्दों को तोड़ो मरोड़ो मत, अर्थ नहीं जानते हो तो मत यूज कीजिए। आपको पता है कि आप विसंगति वर्ड यूज करोगे तो लोग आपके वीडियो को देखेंगे, यदि कुप्रथा यूज करोगे तो लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको केवल चाहिए व्यूज। और जब मैं आपको देख रहा था उस समय 61,000 व्यूज आ भी गए थे। यानी आप इस प्रकार के लालच भरे रंगीन थंबनेल डालोगे जिससे लोग ललायत होंगे और आपके वीडियो देखेंगे, आप पैसा कमाओगे, और यही काम आप कर रहे हो। और आपसे नहीं, जब से आप यहां जुड़े हो तब से यही काम कर रहे हो। सेवा प्रथा किसी भी हालत में ओआरओपी की विसंगति नहीं है, ये केवल कुप्रथा है। मैंने पूछा, मैंने एक दो से कहा, वो हंस रहे थे आप पर। आपके सामने कैप्टन लगा हुआ है, इस रैंक की कोई वैल्यू होती है। इस प्रकार की कपिल बोल जाता तो बात चलता, क्यों कपिल तो झूठ बोलता है या मजाक करता है या भ्रमित करता है, वो कर सकता है। कभी वो एमए कहता है, कभी वकील कहता है, कभी लोग क्वालिफिकेशन कहता है, कभी कहता है चपरासी कर लायक हूं, उसका चलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति ने सैनिक आंदोलन को तार तार कर दिया है। जो लोग सहायता कर रहे थे सैनिक संगठन के नाम पर, इसने लगभग सबको भगा दिया है। और हमें तो यह भी पता चला है कि जो पैसा वहां आया था वो 4-5 आदमियों में बट भी गया है। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास एक फोन आया बहुत ही मजबूत आदमी का। वो बोले कि भाई एक बात बताओ, ये जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है, इस पैसा का ये ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हैं? वैसे हम तो क्या कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि 31 मई 2023 से साबका सैनिक कमेटी जो है उसकी पर्चियां बंद हो जाएंगी और एफवीए की पर्ची चलेंगी। ये एफवीए सर है कौन? एफवीए जब तक अपनी पर्ची पर कलेक्शन नहीं कर सकता जब तक कि रजिस्टर्ड नहीं हो जाए। और आपने खुद कहा है कि अभी तो रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप पर्ची कैसे काटोगे? हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अभी तो ये अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप में से सारे भाग लेंगे कलेक्शन करके इधर उधर, और सरकार किससे पूछेगी किसके नाम पर रजिस्टर है? सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें किसी व्यक्ति के नाम से होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है और खास करके पैसों की होती है। तुम एफवीए के नाम पर पैसा कलेक्ट करो और लेकर के भाग लो, क्योंकि रजिस्टर तो है ही नहीं, कौन जिम्मेदार होगा? कह रहे हमने पता नहीं कौन कर गया। एफवीए के नाम पर जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है आप किसी भी हालत में पर्ची निकालकर पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये बात मेरे को, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन मेरे को ये किसी जानकार व्यक्ति ने बताई है कि ये बिल्कुल इल्लीगल है। ये उसी प्रकार इल्लीगल है जैसे आप साबका सैनिक संघर्ष समिति के नाम पर जंतर मंतर के पते से पर्ची काट रहे थे। साहब का तो रजिस्टर्ड है, कम से कम उसकी जिम्मेदारी है, कोई पकड़ा जा सकता है। लेकिन यहां किसी ने पैसा इकट्ठा करके भाग लिया जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात तो कांटे की है। और मैं बताना चाहूंगा, एमएससीपी जो लोग पैसा दे करके बैठे हैं जंतर मंतर पे, इनसे कहिए कि ये एमएससीपी का केस डालें। एमएससीपी सिपाही, नायक और हवलदारों को तब तक नहीं मिलेगी 2018 की, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए एक ऑब्जर्वेशन को स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं हटाए।
और उसका दुरुपयोग भारत सरकार नियमित रूप से करती रहेगी। ऑब्जर्वेशन था कि एक ही रैंक और बराबर की सर्विस हो तो कोई जरूरी नहीं है उनकी पेंशन बराबर हो, क्योंकि कुछ वेरिजिंग बेनिफिट्स होते हैं वो इनमें अंतर कर देते हैं। ये कंडीशन एक्स और वाई ग्रुप में है, ऑलरेडी है। हालांकि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन एमएससीपी के संबंध में दिया था, तो एमएससीपी संबंध नहीं था उसका, एक उसमें दिया था संबंध में, और क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को वैलिड पाया है, उसका एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं किया है। यूनिफॉर्म पेंशन होगी, रैंक वाइज और लेंथ वाइज होगी, करंट पेंशनर की पास पेंशनर को जाएगी रिगार्डलेस द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यही उसकी आत्मा है। लेकिन कोर्ट तो जाना पड़ेगा। अब जाए कौन? क्योंकि 110 दिन से आप लोग जो बैठे हो ना, नाटकबाजी जो कर रहे हो, जो झूठ बोल रहे हो, जो वीडियो बना रहे हो, इनको बनाना बंद करो और आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में जा करके एमएससीपी केस डालिए। और हम तो उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो इनकी बड़ाइयाँ करते हैं, इनको चढ़ाते रहते हैं, इनका बहुत बड़ा लीडरशिप हो रहा है, पता नहीं ये कौन से आसमान को नीचे डाल के ले आएंगे। अब तक सिर्फ उन्होंने झूठी झूठ बोला है, नए नए मुहावरे ला ला करके झूठ बोला है, और ये मतलब आंदोलन अब भी इसको झूठ बोल करके ही चला रहे हैं। ये ऐसे नहीं चला करते आंदोलन, इनकी कोई आयु नहीं होती है, कोई लंबी अवधि नहीं होती है। हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि झूठ न बोलें। और एक्स ग्रुप की तरफ कपिल भाई आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप अपनी सीमा में रहें। आपने पहले भी यही काम किया है। 12 तारीख का जो आंदोलन हो रहा था, आपने और आपकी टीम ने पूरी कोशिश की थी उसको ख़राब करने की, आप कुछ नहीं कर पाए। और एक्स ग्रुप की तरफ आप नज़र उठा करके भी मत देखना, क्योंकि वो आपके लेवल की चीज़ नहीं है, आपके लेवल से ऊपर की चीज़ है। आप अपने लेवल तक की बात करें, ऊपर के लेवल तक की बात नहीं करें। और आप अब जंतर मंतर पर बैठे हो तो कम से कम आप एक एमएससी का केस डाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।